कई बार हमें ऐसा कहना होता है कि अगर ऐसा हो जाता तो मैं वैसा कर लेता और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं वैसा नहीं करता। इस प्रकार के सेंटेंसेस ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसके हमने 2 पार्ट ऑलरेडी बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप वो जरूर देख लें ताकि इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं नवीन पोरवाल, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। काफी सारे हमने वीडियोस बनाए हैं स्पोकन इंग्लिश पर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, वो हमारे आप वीडियोस देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट 3, इफ यदि अगर से शुरू होने वाले वाक्य। पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं ताकि आप इस प्रकार के सेंटेंस बना पाए। इफ आई हैड एक्शन थर्ड फॉर्म मींस वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी। आई वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, मैं ऐसा कर लेता। और इफ आई हैडंट एक्शन थर्ड फॉर्म, अगर ऐसा नहीं होता, आई वुडंट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, मैं ऐसा नहीं करता। तो आप देख रहे हैं हेड यहाँ पर जो है मेन हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ जो आई आया है इसकी जगह और भी दूसरे आप सब्जेक्ट लगा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी सब्जेक्ट बदला जा सकता है। तो मैंने टोटल 5 एग्जांपल लिए हैं और फिर आपके प्रैक्टिस के लिए भी एक और एग्जांपल है। तो पहला एग्जांपल है इफ आई हैड नोन द फैक्ट, अगर मुझे सच पता होता, आई वुड हैव टोल्ड यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब 2020 की शुरुआत हुई तो एवरीबॉडी वाज सेलिब्रेटिंग एंड दे वर थिंकिंग एंड प्लानिंग कि ये साल हमारे लिए पिछले जितने भी साल गए हैं उनसे बेहतरीन होने वाला है। लेकिन उस समय शायद ही बहुत कम या किसी को पता होगा कि आने वाले समय में कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में इतने सारे लोग इफेक्टेड होंगे। अगर मान लीजिए 2020 की शुरुआत में ही आपको ऐसा पता होता या किसी ने बता दिया होता कि अप्रैल में या आगे आने वाले महीनों में ऐसा होने वाला है, तो शायद काफी सारे बिजनेसेस और काफी सारे इन्वेस्टर्स जो इस चीज से अफेक्टेड हुए हैं वो समझ जाते। इवन यहाँ तक कहें कि गवर्नमेंट को भी काफी जो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने थे, अगर उन्हें पहले से ही बता दिया जाता तो बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते थे। तो इसी प्रकार का एक इमेजिनेशन और हम कह सकते हैं रियल, दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि एक जो था वो कंप्लीटली रियल था और दूसरा जो था वो कंप्लीटली इमेजिनेशन था। ये वाला जो हमारा है टॉपिक, इसके अंदर रियल और इमेजिनेशन वाले दोनों का कॉम्बिनेशन है। रियल क्या है कि आपको फैक्ट पता नहीं था। अगर मुझे फैक्ट पता होता, मुझे सच पता होता, इफ आई हैड known the fact, अगर मुझे सच पता होता, this is the real situation, I would have told you, मैं तुम्हें बता देता। इसका मतलब आपने सामने वाले को बताया नहीं है। आप ऐसा कह रहे हो कि अगर मुझे सच पता होता तो मैं तुम्हें अवश्य बता देता। I would have told you, I would have surely, अगर और स्ट्रेस देके बोलना है तो आप कह सकते हैं I would have surely told you, मैं तुम्हें अवश्य बता देता। इसी का नेगेटिव मान लीजिए आपको किसी ने 2020 की शुरुआत में ही कह दिया था कि आने वाले समय में 2-3 महीनों में कोरोना वायरस से हर चीज इफेक्ट होने वाली है, संपूर्ण लॉकडाउन होने वाला है, तो शायद आप अपनी तैयारियां कर लेते। काफी व्यापारी जो लोग बहुत स्टॉक लेके बैठे हैं और कहीं ना कहीं उनको अपना जो है तैयारी करनी थी, तो उससे शायद वो संभल सकते थे। तो यहाँ पर किसी मेरे दोस्त ने मुझे फोन करके पहले ही बता दिया, शायद उसको इस फैक्ट के बारे में पता था। तो अभी इसको नेगेटिव हम बना रहे हैं कि इफ आई हैडंट नोन द फैक्ट, अगर मुझे सच पता नहीं होता, आई वुडंट हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं बताता। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार के हम बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है इफ ही हैड स्टडीड प्रॉपर्ली, अगर वो अच्छे से पढ़ाई कर लेता, ही वुड हैव स्कोर्ड हाई, वो अच्छा स्कोर बना लेता। फैक्ट क्या है, उसने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की है और उसका स्कोर भी अच्छा नहीं आया है। तो रियल में ये सिचुएशन है कि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। इमेजिनेशन में हम ये कह रहे हैं कि he would have scored high, अच्छा स्कोर कर लेता, किया नहीं है लेकिन हम कह रहे हैं कर लेता। इसका नेगेटिव है if he hadn't studied properly, इसका मतलब उसने पढ़ाई अच्छे से की है, बहुत अच्छे से की है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती, he wouldn't have scored high, इसका मतलब उसका स्कोर अच्छा आया है लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करता तो उसका स्कोर अच्छा नहीं आता। थर्ड एग्जांपल है इफ शी हैड टेकन मेडिसिन, अगर उसने दवाइयां ले ली होती, डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी कि आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आपको दवाइयां लेनी है,
अब हम कह रहे हैं कि अगर उसने दवाइयां नहीं ली, अगर उसने दवाइयां ले ली होती, इफ शी हैड टेकन मेडिसिन शी वुड हैव गॉट वेल, वो अच्छी हो जाती, मतलब अच्छी नहीं हुई है, हम कह रहे हैं अगर ले लेती तो अच्छी हो जाती। इसका नेगेटिव, इफ शी हैडंट टेकन मेडिसिन, अगर उसने दवाइयां नहीं ली होती, शी वुडंट हैव गॉट वेल, वो अच्छी नहीं होती। फोर्थ एग्जांपल है इफ मार्केट हैड बीन ओपन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हमने यहाँ पे बीन का यूज किया है क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म की जरूरत है। हम कह रहे हैं अगर मार्केट खुला हुआ होता, यहाँ पे ओपन जो है वो वर्ब नहीं है, इसलिए मैंने इसको थर्ड नहीं लगाया है, थर्ड फॉर्म नहीं बनाई है। इफ मार्केट हैड बीन ओपन, अगर बाजार खुला हुआ होता, पीपल वुड हैव डन शॉपिंग, लोग खरीदारी कर लेते, मतलब मार्केट भी बंद था लॉकडाउन की वजह से, लोगों ने खरीदारी भी नहीं की है। अगर हम कह रहे हैं कि मार्केट खुला होता, बाजार खुला होता, तो लोग खरीदारी कर लेते। इसका अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप हैडंट लगा दीजिए। अगर लोगों ने बहुत खरीदारी की है, मान लीजिए मार्च अप्रैल में पूरा मार्केट खुला था और हमें ऐसा कहना है कि अगर मार्केट खुला नहीं होता, इफ मार्केट हैडंट बीन ओपन, पीपल वुडंट हैव डन शॉपिंग, लोग खरीदारी नहीं करते। पांचवा बड़ा यूजफुल एग्जांपल है इफ दे यहां पर मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने शेयर मार्केट में काफी सारा नुकसान उठाया है, जो नए इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने मान लीजिए जनवरी और फरवरी के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया। इफ दे हैड नोन अबाउट द कोरोना वायरस इफेक्ट, अगर उन्हें कोरोना वायरस इफेक्ट के बारे में पता होता, they wouldn't have invested in share market, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि काफी लोग पछता रहे होंगे जिन्होंने स्पेशली जनवरी और फरवरी के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो हम ऐसा कह रहे हैं कि वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। अगर उन्हें पता होता, they wouldn't have invested in share market। सो इसी के ऊपर एक और एग्जांपल जो आप सभी को बनाना है प्रैक्टिस के लिए, नाउ द न्यू इन्वेस्टर्स, डेफिनेटली जो शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो अगर हम ऐसा कहें दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट, कि मार्केट बहुत डाउन है, जो 40,000 पे था वो 25,000 तक पहुंचा मार्केट, मान लीजिए कोई चीज 500 रुपए की आपको 200 रुपए में मिल रही है, या 1000 रुपए की चीज कोई 400 रुपए में मिल रही है, तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टाइम। और इस समय में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो डेफिनेटली करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया है, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम बहुत सारे शेयर खरीदते। इट मींस रियल सिचुएशन ये है कि पैसे नहीं है, और इमेजिनेशन ये है कि आप बहुत सारे शेयर खरीदते, खरीदे नहीं है, खरीदते। तो व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस, व्हाट विल बी द इंग्लिश ऑफ दिस, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आई विल चेक एंड लेट यू नो कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझे हैं या नहीं। दिस इज रियली वेरी यूजफुल, क्योंकि हम कई बार इमेजिनेशन करते हैं कि ऐसा होता तो वैसा हो जाता। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हो पाई है, तो ये वीडियो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।